सबसे जो पहला हम देख रहे हैं, हम भारत के भौतिक विभाजन में देख रहे थे। तो भारत के भौतिक विभाजन में हम प्रायद्वीपीय पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे आज। तो प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं जो हैं वो देखेंगे तो मुख्य रूप से, और फिर समय बचेगा तो आगे और इसमें और हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र के बाद में द्वीप समूह वाला जो क्षेत्र है उनको भी हम देखेंगे। तो प्रायद्वीपीय पर्वत में सबसे पहली जो आपकी पर्वतमाला आती है वो आती है कौन सी? अरावली पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वत आप सभी जानते हैं, राजस्थान, कल मैंने बताया भी था। इसकी लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। कहाँ से है ये? गुजरात से शुरू होती है और दिल्ली तक जाती है। राजस्थान में कितनी लंबाई है इसकी? 550 किलोमीटर। 50 किलोमीटर है, ठीक है। राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 550 किलोमीटर है। और दिल्ली की रायसीस पहाड़ी तक जाती है। कहाँ पर? दिल्ली की रायसीस पहाड़ी है, और जहाँ राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। क्या बना हुआ है? राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर, जिसे क्या बोलते हैं? माउंट आबू। क्या बोलते हैं? आबू। ऊंचाई है 1722 मीटर। 1722। लेकिन इसमें जो शिला रखी हुई है उस शिला की जो ऊंचाई वो 5 मीटर है। जो एक शिला रखी हुई है उस शिला की ऊंचाई 5 मीटर है। तो इसे +5 करके 1727 मान लिया जाता है। अगर आपको 1727 ऑप्शन में नहीं मिलता है तो 1722 ही है। एक्चुअल ऊंचाई इसकी 1722 ही मानी जाएगी, ठीक है। आप देखें इसमें उदय, ये पर्वतमाला पूरी, अब देखो यहाँ मानचित्र में देखने का प्रयास करो। ये गुजरात, और गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से होती हुई ऐसे घूमती 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 घूमती, और ये कहाँ तक जाती है? दिल्ली तक जाती है। कहाँ तक जाती है? दिल्ली तक। कौन सी पर्वतमाला? अरावली पर्वतमाला। कौन सी है? अरावली पर्वतमाला, ठीक है। और इसमें सबसे जो मध्य की जो सबसे ऊंची चोटी है वो तारागढ़ है, जो अजमेर में है, ठीक है। दक्षिण में ऊंची चोटी है जो आपके माउंट आबू है, ठीक है। उदयपुर में जरगा पहाड़ियों के निकट, और अलवर में हर्ष की पहाड़ियां मिलती हैं। अलवर में इसमें क्या है, थोड़ा सा और मैं अलग से लेके चल रहा हूँ आपको आज। हर्ष की पहाड़ियां, हर्षनाथ की पहाड़ी। अलवर में है, सीकर में है। सीकर में हो तो एक मिनट। अलवर के निकट हर्षनाथ की पहाड़ियां तथा दिल्ली के निकट पहाड़ियां। सीकर में हर्ष की पहाड़ियां भी है। अलवर में खो है। अलवर में हाँ खो है। क्या है? अलवर में आपके खो है, ठीक है। इसके बाद इनकी जो चट्टाने हैं वो कठोर हैं। कैसी हैं? चट्टाने जो हैं इस अरावली पर्वतमाला की कठोर हैं, और सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है ये। कैसी है? प्राचीनतम पर्वतमाला है। कैसी पर्वतमाला है? प्राचीनतम है। सबसे पुरानी पर्वतमालाओं की बात करेंगे तो प्राचीनतम पर्वतमाला जो है उसमें हिमालय पर्वत का नाम आएगा, ठीक है। हिमालय पर्वतमाला का नाम आएगा। इसके बाद जो इसके जस्ट नीचे जो एक दूसरी पर्वतमाला मिलती है वो कौन सी मिलती है? बताइए। जस्ट हिमालय के नीचे, सॉरी अरावली के नीचे, विंध्यान। बिल्कुल, अरावली राजस्थान से टच में होता है। ये कगार बनता है, किनारा बनता है, जिसे बोलते हैं विंध्याचल पर्वत। क्या बोलते हैं? विंध्याचल पर्वत। और इस प्राचीनतम है, और इसका निर्माण जो हुआ था प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। कौन सा युग है? प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन युग में इस अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ था, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन युग में। आगे हम इसमें देखें तो सबसे बड़ा गुरु शिखर और ये सब बता ही दिया। और खेड़ ब्रह्मा गुजरात के राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली तक। आगे बात करें विंध्याचल, कौन सी है? विंध्याचल। और विंध्याचल जो पर्वतमाला है वो इसके नीचे यहाँ ऐसे है, ठीक है। नाम है विंध्याचल। विंध्याचल भी बोलते हैं, विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला है, ये प्राचीन युग का परतदार चट्टाने हैं यहाँ पर। दूसरी लेते हैं हम यहाँ।
विंध्या न को चाहिए यहाँ लगा लो, विंध्यांचल पर्वतमाला। यह परतदार चट्टानों से निर्मित है। ये किससे बनी हुई है? परतदार चट्टानों से विंध्यांचल पर्वतमाला का निर्माण हुआ है। ठीक है, किससे? परतदार चट्टानों से। कौन से राज्य में है ये? मुख्य रूप से एमपी। एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। किसमें है? मध्य प्रदेश में है। इसमें लाल बलुआ पत्थर जो है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। लाल बलुआ पत्थर, ठीक है। और इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 700 से 1200 मीटर है। ठीक है, ये पर्वतमाला पश्चिम से पूर्व की ओर, किधर से और? पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। या इसकी देखेंगे हम, ये पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। जीके का क्वेश्चन भी बनता है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग भी करती है। कौन? विंध्यांचल पर्वतमाला। कौन? विंध्यांचल पर्वतमाला अलग भी करती है। इसके बाद जो अगली पर्वतमाला आती है वो आती है सतपुड़ा। कौन सी आती है? सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है, सतपुड़ा पर्वतमाला जो है वो आती है। अब इसमें वो कौन कौन सा, आप देखें कहां कहां पर है ये 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 3 भागों में। सतपुड़ा पर्वत जो है 3 भागों में विभाजित है। कैसे? देखो, गुजरात सबसे पहला है। इसमें कुछ भाग जो है वो कहाँ है? गुजरात में। और कुछ भाग कहाँ है? एमपी में। कुछ भाग कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। अब ये ऐसे यहाँ से गुजरात, एमपी और ये यहाँ तक जाती है तो छत्तीसगढ़ तक इसका फैलाव माना जाता है। मैं क्या बोल गया? हाँ, विंध्याचल पढ़ लिया। विंध्याचल के नीचे नीचे है ये। ठीक है, विंध्याचल ही तो पढ़ रहे थे। सतपुड़ा आ गए, सॉरी, सतपुड़ा दिखाई दे रहा है बोर्ड पे। सतपुड़ा पर्वतमाला। कौन सी? सतपुड़ा। तो गुजरात में जो है वो राजपीपला के नाम से जानते हैं इसे, राजपीपला। यहाँ एमपी में महादेव की पहाड़ियां हैं मुख्य, इसमें जो है महादेव की पहाड़ियां। और छत्तीसगढ़ में मेकाल श्रेणी, मेकाल पर्वत का नाम सुना होगा। इंडिया में जब पढ़ेंगे यहाँ पर मेकाल पर्वत है, यहाँ पर महादेव की पहाड़ियां और यहाँ राजपीपला की पहाड़ियां। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी की महादेव पहाड़ियों में एमपी को हिल स्टेशन जो है पंचमटी, महादेव की पहाड़ियां, यहाँ हिल स्टेशन पंचमटी। मध्य प्रदेश का रमणीय जो घूमने वाला स्थल जो है जिसे पंचमटी कहा जाता है, पंचमटी। ठीक है, पंचमटी है स्थित है सतपुड़ा श्रेणी में मेकाल पर्वत पर। मेकाल पर्वत छत्तीसगढ़ में स्थित है। यहाँ अमरकंटक, अमरकंटक से निकलती है नर्मदा और सोन नदी। यहाँ मेकाल पर्वत पे ही अमरकंटक है। क्या है? अमरकंटक। और यहाँ से ही आपकी नर्मदा और सोन नदी जो है उनका उद्गम होता है, नर्मदा और सोन नदी का। ध्रुवगढ़ शिखर इसका सर्वोच्च शिखर है। कौन सा? धूपगढ़। चमक रहा है क्या ये? धूपगढ़ इसका क्या है? सर्वोच्च शिखर है। और इस सर्वोच्च शिखर की जो ऊंचाई है वो है 1350 मीटर। कितनी है? 1350 मीटर। तो ये 3 पहाड़ियां आपने देखी, अरावली पर्वतमाला, अरावली के नीचे सतपुड़ा, सॉरी, विंध्याचल पर्वतमाला, और उसके नीचे देखिए आपने सतपुड़ा पर्वतमाला। सतपुड़ा पर्वतमाला में जो यहाँ पर राजपीपला गुजरात में, महादेव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में और मेकाल की पहाड़ियां आपके छत्तीसगढ़ में हैं, जो यहाँ से यहाँ तक फैली हुई हैं। जिसमें सबसे ऊंची चोटी जो है वो कहाँ पर है? धूपगढ़ शिखर है। ये पर्वत सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, किसकी? किसकी? एमपी में है ये। एमपी में है। धूपगढ़ जो है कहाँ है? महादेव पर्वत पर स्थित है ये चोटी। कहाँ पर है?
महादेव पर्वत पर, एमपी में है। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी ये भी कहाँ है, एमपी में है। ऊंचाई 1117, पंचमढ़ी ऊंचाई 1117 मीटर है इसकी, 1117 मीटर। ठीक है, महादेव पर्वत पर स्थित है। महादेव की पहाड़ियां हैं, उन पर पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी की ऊंचाई है 1117। और महादेव पर्वत पर ही आपकी सबसे ऊंची चोटी जो इस पर्वतमाला की है धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई है 1350। मेकाल पहाड़ी, मेकाल उधर रही। इस मेकाल पहाड़ी पर जो सबसे ऊंची चोटी मिलती है वो है अमरकंटक, मैंने भी बताया था अमरकंटक। ठीक है, और अमरकंटक की ऊंचाई कितनी है, दिखाई दे रहा है, अभी दिखाई दे रहा है, आगे फिर इरेज कर लेंगे, फिर ऊपर से चलेंगे दोबारा। अमरकंटक की ऊंचाई कितनी है, अमरकंटक की ऊंचाई है यहाँ पर 1036 मीटर। कितनी है, 1036 मीटर अमरकंटक की ऊंचाई मानी जाती है। ये पर्वत एक ब्लॉक पर्वत है, ये जरूर याद रखें। पर्वतों के प्रकार पढ़ेंगे आप अपने, ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये दो भागों के बीच का यहाँ इस मध्य भाग का क्षेत्र है, दोनों के टकराने के कारण यहाँ ऊंचा उठ गया, ये ब्लॉक पर्वत बना। यहाँ से क्या बना, टकराने के कारण ब्लॉक पर्वत है। इसके उत्तर व दक्षिण में नर्मदा व तापी नदी की दरारी घाटी में बहती है। इसके बीच में एक घाटी है, दरारी घाटी है, जहाँ नर्मदा और तापी, कौन सी नदी, जब नदी घाटियां पढ़ेंगे, जब पढ़ाऊंगा, नर्मदा और तापी ये दो नदियां बहती हैं। और ये दोनों ही नदियां कहाँ जाकर गिरती हैं, ये दोनों नदियां जाकर गिरती हैं अरब सागर में। कहाँ पर जाकर गिरती हैं, अरब सागर में। ठीक है, विंध्याचल पर्वत नर्मदा नदी की दरारी घाटी का खड़ा ढाल। ठीक है, ये था आपके 3 पर्वतमाला पढ़े आपने, अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा। अगली जो पढ़ेंगे हम पश्चिमी घाट पर्वत, जिसे सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सह्याद्री। पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है, पश्चिमी घाट। और इस पश्चिमी घाट में आप देखते हैं कि कौन कौन से क्या क्या हैं। तो पश्चिमी घाट वाले राज्यों के नाम बताइए मुझे, पश्चिमी घाट पर अवस्थित राज्यों के नाम बताइए। महाराष्ट्र, 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 केरल, गोवा, गोवा, कर्नाटक, केरल। ठीक है, आगे चले। मैं इसको इरेज कर दूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, वरना मैं इरेज कर रहा हूं इसको। हाँ जी, अगली जो पर्वतमाला हम पढ़ रहे हैं वो पर्वतमाला है सह्याद्री, या जिसे हम कहें 3 पढ़ ली, चौथे नंबर पे पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पर अवस्थित है सह्याद्री, सह्याद्री की पर्वतमाला है सह्याद्री। ठीक है, पश्चिमी घाट पर अवस्थित, सूरत से कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु तक पश्चिमी घाट के समांतर, जिसके 4 भाग हैं। यहाँ मैप दिख रहा होगा आपको, सूरत गुजरात में, और यहाँ तमिलनाडु तक लेकर के, कहाँ तक, तमिलनाडु तक लेकर के इसके 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सूरत से लेकर कन्याकुमारी, सूरत से कन्याकुमारी तक। ठीक है, और इसे कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। कितने भागों में, 4 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं, पहले ये देखेंगे। ये वास्तविक पर्वत श्रेणी है, जो पारदीप पठार का अत्यधिक बड़ा कगार वाला क्षेत्र है, किनारे वाला क्षेत्र है। ठीक है,
और इसकी जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर लंबा है। लंबाई कितनी है इसकी? 1600 किलोमीटर है इस पर्वतीय क्षेत्र की। ठीक है, 1600 किलोमीटर लंबाई वाला क्षेत्र है। इसमें जो चट्टानें मिलती हैं वो ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें मिलती हैं। कौन कौन सी? लावा निक्षेप है, लावा, ग्रेनाइट और नीस। ग्रेनाइट और नीस चट्टानें जो हैं इस क्षेत्र में मिलती हैं। ठीक है, आगे हम देखें तो इसे पश्चिमी घाट को महत्वपूर्ण 4 भागों में बांटा गया। पहला भाग, अब इनके भाग देख लीजिए, कितने भागों में बांटा गया है इसको? 4 भागों में। तो पहला भाग जो है उसे कहा जाता है थाल घाट। क्या कहा जाता है? थाल घाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थाल घाट कहा जाता है। और ये थाल घाट जो है ये मुंबई में है। मुंबई में पुणे के बीच का भाग है। इसकी ऊंचाई जो है वो 520 मीटर है। मुंबई और पुणे के बीच का भाग है। इसकी औसत ऊंचाई 520 मीटर है इस क्षेत्र की। ठीक है, ठीक है बेटा, इसके बीच का संपर्क मार्ग। दूसरा आता है आपका भोर घाट। कौन सा आता है? इसमें कुछ बुकों में आपके भोर घाट दिया है, तो दूसरा आता है आपके भोर घाट। पहला थाल घाट मुंबई पुणे वाले बीच के क्षेत्र में, फिर आता है आपके भोर घाट। और ये भोर घाट जो है, ये भोर घाट ये भी मुंबई में है। मुंबई में है। इसे यहाँ नासिक भी लिख देते हैं कई बार, और यहाँ पुणे लिख देते हैं। ठीक है, तो जगह वही है। अगला आता है इसमें तीसरा पाल घाट। कौन सा घाट आता है? पाल घाट। और पाल घाट जो है ये कोच्चि केरल, केरल, केरल में जो कोच्चि, कोच्चि से लेकर के ये आपके कोयम्बटूर, या इसे ऐसे ऐसे लिखो, इसे कोच्चि से कोयम्बटूर के बीच में। ठीक है, कोयम्बटूर के बीच में है। अगला आता है सिनकोट। कौन सा आता है? चौथा है सिनकोट घाट। सिनकोट घाट। और ये सिनकोट घाट जो है इसकी ऊंचाई 280 मीटर है। और ये त्रिवेंद्रम मदुरई के बीच में है। त्रिवेंद्रम यानी कि तिरुवनंतपुरम और मदुरई। त्रिवेंद्रम मदुरई के बीच में है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 280 मीटर मानी जाती है। 280 मीटर इसकी औसत ऊंचाई मानी जाती है। ठीक है, इस घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है, इस घाट की सबसे ऊंची चोटी, नाम बताएगा कोई? सबसे ऊंची चोटी जो है कलसुबई। क्या नाम है उसका? कलसुबई। कलसुबई 1646। कल सुबह, कल सुबह जो हुई कल सुबह, ऊंचाई हो गई 1646 मीटर। पूर्व पश्चिमी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद जो अगली चोटी आती है महाबलेश्वर। कौन सी आती है? महाबलेश्वर। ठीक है, और महाबलेश्वर की जो ऊंचाई है वो है 1438 मीटर। कितनी है? 1438 मीटर। दो ऊंची चोटी याद रख लीजिए, कल सुबह 1646 मीटर और महाबलेश्वरम जो है 1438 मीटर। तुम्हें साफ, सीधा और साफ दिखाई दे रहा, वॉइस भी सही आ रही होगी अब तो। ठीक है, तो 4 घाट हमने पढ़े, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सिनकोट घाट। थाल घाट मुंबई पुणे के बीच में, औसत ऊंचाई 520। ठीक है, भोर घाट की भी 500, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, थाल घाट लिखा था ना, थाल घाट 580 और इसकी है 520। ठीक है, 520। और पाल घाट की है 530 और इसकी है 280। चारों की लिख दिया मैंने। ठीक है, कहाँ कहाँ है? भोर घाट जो है मुंबई पुणे के बीच में है, और ये मुंबई नासिक के बीच में माना जाता है इसे। भोर घाट जो है
पालघाट जो है कोच्चि कोयम्बटूर के बीच में है, औसत जो ऊंचाई है इसकी 530। सिनकोट घाट है जो त्रिवेंद्रम मदुरई के बीच में है, तमिलनाडु में मदुरई, 280 मीटर है। सबसे ऊंची चोटी जो है महाबलेश्वरम से पहले कल सुबह ही है और ये 1646 मीटर है। ठीक है, सह्याद्री की प्रमुख चोटियां हैं। केंद्रमुख मध्य में सह्याद्री की मध्यम चोटी आप बात करें, यहाँ से बहुत सारी नदियां भी निकलती हैं यहीं इस क्षेत्र से। इस वाले क्षेत्र की बात कर रहा था मैं। पहला क्षेत्र ये हो गया थाल घाट, फिर ये हो गया भोर घाट, फिर ये हो गया पाल घाट और ये हो गया सिनकोट घाट। ठीक है, यहीं आपके देखें आपके बहुत सारी पहाड़ियाँ जो है, नदियाँ जो हैं वो नदियाँ जो हैं तुंगभद्रा है, कावेरी है। ठीक है, यहीं पर इसके आप देखें इसी वाले क्षेत्र में आपके नीलगिरी पर्वत है। कौन सा है? नीलगिरी पर्वत भी यहीं स्थित है। ठीक है, यहीं पर आपके यहाँ नीलगिरी और यहाँ पर यहीं पर आपके अन्नामलाई, इसी घाट पर आपके अन्नामलाई जो है वो पर्वत श्रेणी भी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, कौन बताएगा? हो क्लास में चले गए? नीलगिरी की सबसे बाबा बुदन, नहीं, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। इलायची, इलायची की पहाड़ियां हैं वो अलग है, यहाँ पर है इलायची की पहाड़ियां हैं वो अलग से। चोटी पूछ रहा हूँ, चोटी है वो है दोदा बेटा, और दोदा बेटा की जो ऊंचाई है वो 2637 मीटर है, 2637 मीटर। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी। और अन्नामलाई की जो सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुड़ी, अनाई मुड़ी, और इसकी ऊंचाई 2695 होगी। बिल्कुल 2695 है, 2695 मीटर। तो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है अनाई मुड़ी, और अनाई मुड़ी जो है, और फिर नीलगिरी है जो दक्षिण में तमिलनाडु क्षेत्र में है, और अनाई मुड़ी जो है, अन्नामलाई जो है वो केरला में है ये। ठीक है, दोनों की ऊंची चोटियां मैंने बता दी है, नीलगिरी की दोदा बेटा और अन्नामलाई की अनाई मुड़ी जो पर्वत श्रेणी है, पर्वत चोटी है, 2695 ऊंचाई है इसकी। ठीक है, इसी के पर्वत के पास में आप देखें पलनी की पहाड़ियां भी पाई जाती हैं यहाँ पर, और जो अभी इसने नाम लिया यहाँ पर इलायची की पहाड़ियां मिलती हैं, यहीं पर आपके शेवराय की पहाड़ियां भी मिलती हैं। ठीक है, इधर वाले घाट पर आ जाएंगे जब हम पूर्वी घाट पर जब आप बात करेंगे आगे इनकी। ठीक है, तो इसमें जो आग एक लाइन और देखते हैं, यहाँ पर रबड़, चाय और का उत्पादन होता है, नारियल का उत्पादन होता है। शरावती नदी में गोरोसेप्पा व जोग प्रपात, शरावती नदी पर जोग प्रपात जो है ये जलप्रपात है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, शरावती नदी पर है। इसकी ऊंचाई है 225, कितनी है? 225 मीटर है जोग प्रपात। ठीक है, इसे सेरा आदि नाम से, जो क्या नाम था इसका, गोरोसेप्पा के नाम से भी जाना जाता है, शरावती नदी पर है। ठीक है, दक्षिण भाग में। तो ये हो गया आपका कौन सा? सह्याद्री पर्वत। अब आ जाएंगे पूर्वी भाग पर। कौन से भाग पर? ये हो गया आपका पश्चिमी घाट, ये हो जाएगा आपका पूर्वी घाट। पूर्वी घाट इसमें होते ही सर आपके ये पश्चिमी घाट पर रेलवे ट्रैक बनाने की बात चल रही है ना, पश्चिमी घाट पर, मतलब बन भी रहा है शायद, कोंकण तट पर। कोंकण रेलवे तट, जो इंजीनियरों की सहायता से बहुत सारे पुल, सैकड़ों पुल बना करके, सुरंगें बना करके, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र, उद्गम, ऊंचा नीचा, उबड़ खाबड़ क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर रेल परिवहन सबसे लास्ट में या बाद में बना। इसको इंजीनियरों ने, भारत के इंजीनियरों ने संभव कर दिया है और उसको कोंकण रेलवे का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया है? कोंकण रेलवे। ठीक है, पूर्वी घाट की बात करें तो ये आपका पूर्वी घाट है। इसकी कुल लंबाई है 1300 मीटर, सॉरी 1300 किलोमीटर, और इसकी थी 1600 किलोमीटर। यही पढ़ा था ना, 1600 1300। ठीक है, दोनों तट हो गए। ऊंचाई इसकी हो गई अधिकतम, आप छोड़ो ऊंचाई की, तो इसमें आप देखें क्वार्टरजाइट और स्लेट चट्टानें मिलती हैं, या इसको मिटाना पड़ेगा, मिटा दूं इसको, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो।
पूर्वी घाट। एक एक इतना डिटेल से और डीपली लेके चल रहा हूँ बढ़िया तरीके से, आपको ये याद रहे और बढ़िया तरीके से समझाता हुआ चल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो बीच बीच में आप जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं। पूर्वी घाट की बात कर रहा था मैं। लंबाई मैंने बताई इसकी 1300 किलोमीटर है। कितनी है? लंबाई है 1300 किलोमीटर। किसकी? पूर्वी घाट की। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो है, कौन सी है बताओ? अन्नामलाई हो गई, कोडरमा की और इलायची की पहाड़ियां, नीलगिरी पर्वत आपका हो गया, मैंने बता दिया। ठीक है, पूर्वी घाट पर चलें तो इसमें आपके महेंद्रगिरी, यहां पर है ये महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी 1501 मीटर। कितनी है ऊंचाई इसकी? 1501 महेंद्रगिरी पर्वत है। ठीक है, और इससे पहले विशाखापट्टनम एक और चोटी है जो ये दूसरे स्थान पर है, और एक प्रथम है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है इसकी ऊंचाई जो मानी गई है वो 1680 मीटर मानी गई है, लेकिन जो पूर्वी घाट पर जो मुख्य रूप से पड़ते हैं वो महेंद्रगिरी का नाम आता है कई अधिकतर बुकों में। ठीक है, ये उड़ीसा में स्थित है। ये महेंद्रगिरी कहाँ है? उड़ीसा में। और उड़ीसा कहाँ है? यहाँ पे इस वाले भाग में, तो मैंने यहाँ कहा उड़ीसा में स्थित है ये आपके। और विशाखापट्टनम आप जानते ही हैं कहाँ पर स्थित है। ठीक है, और इसके फलस्वरूप इस पर्वतीय भागों में देखें नदी श्रृंखला, नदी ने कई जगह से कटा फटा। रनिंग टाइम जो है इसका थोड़ा आउट हो रहा है, क्लास का टाइम हो रहा है। मतलब जो ये तट है वो कटा फटा है। कैसा है? क्योंकि यहाँ जो नदियां बहा कर, ढाल जो है मैंने बताया था कि इसका जो पश्चिम से पूर्व की ओर ढाल है, भारत का ढाल ऐसे है। ठीक है, और इधर ढाल होने के कारण नदियां जो है अपना अवसाद लाती है, मलबा जमा देती है, तो ऐसे 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 से कटा फटा सा ढाल हो जाता है। ठीक है, मालगिरी की पहाड़ियाँ, चंदन सागवान की लकड़ियाँ इस मिलती हैं। ठीक है, और इसी क्षेत्र में आपके देखें शेवराय की पहाड़ियां हैं। यहाँ पर शेवराय की पहाड़ियां हैं। इस वाले घाट पर यहाँ इलायची की पहाड़ियां भी आपको देखने को मिलेंगी नीलगिरी वाले भाग में, नीचे की तरफ, इधर पूर्वी तट पर। ठीक है, तो इसमें अन्नामलाई हो गया। कोडरमम इलायची की पहाड़ियां, उसके सुनी लो, कोडरमम इलायची की पहाड़ियां केरल तमिलनाडु में फैली है। ये इनका नाम कोडरमम या इलायची। इस पूरी तटों पर इलायची और काली मिर्च मसालों का ये तमिलनाडु और केरल रबड़ के लिए, तमिलनाडु मसाल के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है ये। ठीक है, तो इसमें हम बात करें कोडरमम इलायची की पहाड़ियां केरल और तमिलनाडु में है। ये किसमें है? केरल और तमिलनाडु दोनों में फैली हुई है ये। ठीक है, मुख्य रूप से सह्याद्री, नीलगिरी और अन्नामलाई के मिलकर पश्चिमी घाट बनता है। सह्याद्री, नीलगिरी और अन्नामलाई पश्चिमी घाट, औसत रूप से 1500 मीटर। ये हो गया सारा। ठीक है, अधिक वर्षा यहाँ प्राप्त होती है क्योंकि अरब सागर से उठने वाला जो मानसून है वो दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण से पश्चिम की ओर, इसीलिए इस तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। अभी आपने देखोगा मुंबई में जो बसें जो हैं क्या हो गई हैं? बसें डूब गई हैं, घर डूब गए हैं। कल अखबार में देखा हो तो छतों पर मगरमच्छ घूम रहे थे, ऐसा कुछ सीन में देख रहा था। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र भी यह है। ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। इसीलिए पश्चिमी घाट को 2012 में यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल भी कर लिया है। ठीक है, ये आपका आज हो जाता है पश्चिमी और पूर्वी घाट। घाट के बाद आप किसके आप बसते हैं द्वीप। कल द्वीप में करा करके ये भौतिक विभाजन जो है आपका ये कल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि द्वीप में भी आपको तटवर्ती और द्वीप दोनों हैं, इनको मैं क्लियर करा दूंगा, कल कंप्लीट करा दूंगा। आज के लिए इतना ही। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।